मुशर्रफ, मुझे ये बताएं आपकी मंथली कितनी अर्निंग हो जाती है? अब जो फर्स्ट दो हैं उनसे मेरी इनकम, एक मुझे $300 पे करते हैं जो फर्स्ट वाले थे। अब जो उससे नेक्स्ट आए मैंने उन्हें कहा कि 350 चार्ज करूँगा, मतलब रेट बढ़ता जा रहा है, डिमांड हाई कर दी। PNY ट्रेनिंग्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट खदीजा खलीक। एक बार फिर अपने एक न्यू सक्सेसफुल गेस्ट के साथ हाजिर होती हूं और हमारे सक्सेसफुल गेस्ट हैं मुशर्रफ इम्तियाज़। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने PNY से कौन सा कोर्स किया और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आइए जानते हैं मुशर्रफ से। अस्सलाम वालेकुम मुशर्रफ। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मुशर्रफ, आपने PNY ट्रेनिंग से कौन सा कोर्स किया? मैंने अमेज़ॉन सेल का कोर्स किया। अच्छा। ये 6 मंथ पे बेस होता है और इसमें मल्टीपल स्किल्स सिखाए जाते हैं। अच्छा। PNY में, और इसमें जो स्किल्स थे मेन प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग और एक विर्चुअल असिस्टेंट, कि अगर हमने सर्विसेज देनी है तो हम क्लाइंट्स के लिए कैसे काम करेंगे। ये था 6 मंथ का मॉड्यूल। इसमें 4 मॉड्यूल थे, 6 मंथ का टोटल कोर्स था। ओके। अच्छा मुझे ये बताएं कि बेसिकली आपका क्या विजन था अमेज़ॉन को लेकर? इन स्टार्ट कहूँ तो सिर्फ ये था कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस करना है, इसके अलावा मुझे ज़्यादा पता नहीं था। तो मैंने जब सुना कि अमेज़ॉन की आजकल हाइप है ज़्यादा, तो मैंने फिर सर्च किए ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये सिखाया जाता है, तो वहाँ से मैंने PNY को सिलेक्ट किया। और ये रैंडम प्रोसेस था, ये कोई मैंने कहीं पे ऐसे नहीं, बस जब ऑनलाइन सर्च किया तो PNY का सामने आया और मुझे कोर्स अच्छा लगा तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, आपने अमेज़ॉन के बारे में शुरू से ही सोच रखा था या जस्ट ट्रेंड को फॉलो किया? आप ये कह सकती हैं इन शॉर्ट के सिनेरियो यही था कि मैंने ट्रेंड देखा कि आजकल अमेज़ॉन का ट्रेंड है, इसका स्कोप ज़्यादा है और इसमें बिज़नेस जो है वो किया जा सकता है पाकिस्तान में रहते हुए। और मुझे जो पाकिस्तान की इकॉनमी डे बाय डे इफ़ेक्ट हो रही है वो मेरे बिज़नेस को इफ़ेक्ट ना करे। अच्छा मुझे ये बताएं मुशर्रफ कि अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना कितना मैटर करता है? उनका सेटिस्फाई होना कितना मैटर करता है हमारे लिए? सेटिस्फाई होना, मैं एज ए विर्चुअल असिस्टेंट ही अभी काम कर रहा हूँ, उसमें क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अमेज़ॉन में क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं बनिस्बत ग्राफिक डिज़ाइन, बाकी सारे जो हम स्किल्स होते हैं इसमें क्लाइंट्स कम होते हैं और क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म चलते हैं कि हर मंथली बेसिस पे लॉन्ग टर्म में एक आपका रिलेशन होता है। आपने उनके बिज़नेस को देखना है, सोर्सिंग को देखना है, सेल कैसे करना है, PPC हर चीज़ हम लोग मैनेज करते हैं, तो इसमें एक लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है। उनकी सेटिस्फेक्शन 100% जो है वो हमें ज़रूरी होती है। बिल्कुल। अच्छा मुशर्रफ, मुझे ये बताएं कि न्यू स्किल्स को सीखने में आपको क्या मुश्किलात पेश आई? क्योंकि हमें लगता तो सब बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिकली होता मुश्किल ही है। प्रैक्टिकली वाकई मुश्किल है। इसमें बेसिक ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह PNY इन लोगों ने कोर्स को ऐसे प्लान किया हुआ है कि मुझे कुछ नहीं पता था अमेज़ॉन के बारे में, लेकिन जब मैं आया मैंने यहाँ पे देखा तो हर चीज़ प्लान थी। मुझे स्किल सेट एक किस्म का ट्रांसफ़र किया गया, मुझे सिखाया गया। पहले से मुझे उन चीज़ों के बारे में नहीं पता था और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इससे अर्निंग भी कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। ओके मुशर्रफ, मुझे आप ये बताएं कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं आप उनको क्या गाइड करेंगे, क्या रेकमेंड करेंगे कि वो अपने कौन सी स्किल्स पे वर्क करें? कोर्स ज्वाइन करने से पहले मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि आपको जो कंप्यूटर की बेसिक्स हैं कि आपने कंप्यूटर को ऑन कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, बेसिक यूज़ उसे करना आना चाहिए। सेकंड, आप थोड़ा सा अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करें, क्योंकि ये सारा प्लेटफॉर्म एक तो इंग्लिश में है, फिर जब हम सप्लायर से बात करते हैं वो भी इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद जो क्लाइंट्स हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं। और फाइवर पे एक रिस्ट्रिक्शन भी है, जब हम अपना अकाउंट बनाते हैं वहाँ पे तो वो हमारा एक इंग्लिश का शॉर्ट टेस्ट लेता है जिसमें हमें अपना इंग्लिश का जो स्किल है, ये लैंग्वेज स्किल है, इसको प्रूव करना पड़ता है कि हमें इंग्लिश आती है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा बेसिक हमें करना चाहिए काम, फिर हमें मूव करना चाहिए आगे अमेज़ॉन के कोर्स की तरफ। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताएं, अपने क्लाइंट्स के बारे में बताएं बेसिकली कि आपको आपके क्लाइंट्स कैसे मिले और वो रीजनल हैं या अब्रॉड बेस्ड हैं? मेरे जो क्लाइंट्स हैं
जो फर्स्ट क्लाइंट था वो मेरा पर्सनल रेफरेंस था। जैसे ही मैंने कोर्स को स्टार्ट किया, मैंने साथ में अपनी एडवर्टीज़मेंट शुरू कर दी, अपने स्टेटस को चेंज किया अमेज़ॉन से रिलेटेड, फिर अपना फेसबुक पे थोड़ी सी शो किया कि मैं अमेज़ॉन का काम कर रहा हूँ। अभी मैंने सीखा नहीं है, लेकिन मैंने उसकी एडवर्टीज़मेंट शुरू कर दी क्योंकि मेरा प्लान था कि मैंने आगे जाके यही करना है। और उसमें फ़र्स्ट क्लाइंट जो है वो पर्सनल रेफरेंस से मिला, उनसे मैं जो है काम कर रहा था, तो उन्हीं ने मुझे सेकंड क्लाइंट जो है वो रेफ़र किया कि अपने किसी दोस्त से कहा कि ये लड़का अच्छा काम करता है, आप इससे काम करवाएं। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है लाइक आपकी अर्निंग स्टार्ट होने तक? मिस, ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं। आप अपना स्किल को जितना टाइम देंगे, आप इम्प्रूवमेंट्स करेंगे खुद में, और जितना आप अपने टीचर्स के साथ अटैच रहेंगे। और इस तरह मेरा जर्नी में जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा कम टाइम में मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा मुशर्रफ, मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा ये बता दें कि आपकी लाइक मंथली कितनी अर्निंग हो जाती है? इसमें है अर्निंग है, अच्छी अर्निंग है। अभी मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास इस टाइम ऑलमोस्ट 3 क्लाइंट्स हैं। फर्स्ट 2 का मैंने आपको बताया कि वो मेरे पर्सनल रेफरेंस से थे। मेरे फर्स्ट पर्सनल रेफरेंस, मेरा काम अच्छा था तो उन्होंने मुझे सेकंड क्लाइंट की तरफ रेफ़र किया और 2 हो गए। अब थर्ड वन मैंने फाइवर पे प्रोफाइल बनाई, वहाँ से मिला। अब जो फर्स्ट 2 हैं उनसे मेरी इनकम, एक मुझे $300 पे करते हैं जो फर्स्ट वाले थे। अब जो उससे नेक्स्ट आए, मैंने उन्हें कहा कि 350 चार्ज करूँगा, मतलब रेट बढ़ता जा रहा है। डिमांड हाई कर दी। असल में वर्किंग भी बहुत ज़्यादा है फर्स्ट क्लाइंट के लिए, तो हम एक्साइटेड होते हैं, हम ज़रा जल्दी में कह देते हैं चलो जो भी दे रहा है कर देते काम, इसमें मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा है। अब जो थर्ड क्लाइंट है फाइवर से हैं, उनसे मेरी अभी बात चल रही है। उनका ब्रांड है काफ़ी बड़ा, वो उस ब्रांड पूरे को हो सकता है कि हमें हैंडल करना पड़े, और मैं उस पर अभी वर्किंग कर रहा हूँ, इनिशियल स्टेज पे है। इंशाल्लाह अगर वो क्लाइंट आता है तो मुझे उम्मीद है कि थाउजेंड्स में अर्निंग होगी। चले इंशाल्लाह, अल्लाह वो है, आमीन, हमारी दुआ है आपके साथ। अच्छा मुझे ये बताएं कि PNY ट्रेनिंग्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुशर्रफ, मुझे ये बताएं कि आप PNY ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन का जो है मॉड्यूल या कोर्स सेलेक्ट किया है, अमेज़ॉन सेल। इसमें वेल डिज़ाइन कोर्स है, 4 मॉड्यूल्स हैं टोटल। एक प्राइवेट लेबल, एक होलसेल, फिर थर्ड वन है ड्रॉप शिपिंग, और एक फोर्थ वन है, उसमें हमें इन तीनों मॉड्यूल्स को कवर करवाया जाता है। और इस तरह से सिखाया जाता है कि हमारे पास क्लाइंट आए तो हमने उसके लिए ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, होलसेल कैसे करनी है, और प्राइवेट लेबल कैसे करना है। और PNY ने एक कोर्स को ऐसे अलग से भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है कि अगर आप सिर्फ प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, अगर होलसेल है तो वो भी अवेलेबल है, ड्रॉप शिपिंग करना चाहें तो वो भी, और अगर आप सिर्फ सर्विसेज के लिए करना चाहते हैं तो वो आप VA का कोर्स भी कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट। उसमें आपको सिखाया जाता है कि आपने क्लाइंट्स के साथ काम कैसे करना है और उनके काम को हैंडल कैसे करना है। और इसमें लोग समझते हैं कि ये शॉर्ट टर्म के कोर्सेज़ हैं, इनमें हम स्किल नहीं सीख सकते। हम अपने स्किल को सीखते भी हैं और PNY की सपोर्ट भी है फिर। और उसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि जब क्लाइंट आया तो उन्होंने मुझे बताया, मज़ीद मेरे स्किल जो है उनको पॉलिश किया कि ये इस तरह प्रोफेशनल वे में डील करना है, और इस तरह से हमने उसके साथ डील लॉक करनी है और हम इससे अर्निंग करेंगे। और ये जो कोर्सेज़ हैं ये अर्निंग के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं कि आप स्किल सेट को सीखें और उसके बाद अर्निंग करें इनसे। सिर्फ मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा स्किल सेट जो कि आपने अपने इंस्ट्रक्टर से सीखा हो मोटिवेट रहने के लिए। मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। जिस तरह के मैंने बिज़नेस करना भी सही तरह से उनसे सीखा है। हालांकि मैं इससे पहले भी बिज़नेस कर रहा था, मेरी ऑलरेडी जो है वो काम मैं कर रहा था, बिज़नेस में डील कर रहा था, लेकिन सत्यमुह ऋषि साहब ने मेरे ना सिर्फ मुझे स्किल सिखाए, साथ में मेरे अंदर जो बाकी स्किल्स हैं उनको भी इम्प्रूव किया कि बिज़नेस कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है। तो थर्ड वन ये है कि अगर मैं कहीं पे लैग फील करता हूँ, मुझे थोड़ा स्लो फील करता हूँ या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो हम एकदम से हो जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैं गिव अप नहीं करना। लेकिन मैं उनसे मैसेज करता हूँ और मुझे जो है उसका जवाब मिल जाता है। सम टाइम कॉल पे भी मुझे बता देते हैं। बहुत हेल्पफुल रहा है मेरा ये जर्नी उनके साथ, और इंशाल्लाह मैं तो कनेक्टेड रहूँगा उनके साथ। और मेरे अर्निंग तक आते आते उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। अच्छा, ग्रेट।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मिस्टर वहाब यूनुस का मोटो है यूथ को एम्पावर रखने का अज़्म, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मिस, मैं इसके बारे में ये बात करूँगा, जिस तरह लोग डिग्रीज़ कर रहे हैं, मैं ऑल्सो डिग्री होल्डर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। हमारे पास जैसे ही हम डिग्री कर लेते हैं उसके बाद हमें कुछ पता नहीं होता कि हमने क्या करना है, कि कहाँ पे हमें जॉब मिलेगी, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है। ना गवर्नमेंट्स के ऐसे कोई पोर्टल्स हैं जहाँ पे हम अप्लाई कर सकें और हमें जॉब्स मिलें। आपने क्या कहते हैं, अपनी मदद आपके तहत ही करना है जो करना। उस ऐसे दौर के अंदर जहाँ पे हमें किसी तरफ से भी कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है, फिर और जहाँ पे एजुकेशन इतनी महंगी है कि दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, आप अपने 2-3 बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में सपोर्ट नहीं कर सकते। मिलियंस पे बात चली गई है कि अगर आपने डिग्री करवानी है, वहाँ पे एक शॉर्ट कोर्सेज़ को लेकर आना मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। इससे जो लोग नहीं आगे लाइफ में डिग्रीज़ वगैरह कर सके या कर भी रहे हैं, उसके साथ साथ भी अगर आप स्किल सीख लेते हैं तो आपकी एक अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं और ख़ुद भी अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत बेस्ट है और मैं इसके लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इसे और ज़्यादा इम्प्रूव करे और ये अपने कोर्सेज़ को मज़ीद इम्प्रूव करें, नए नए कोर्स लेके आएँ, मज़ीद स्किल सेट लेके आएँ, तो उनके ऊपर लोग सीखें और अर्निंग करें और ये जो बेरोज़गारी है ये ख़त्म हो सके मुल्क से। अच्छा मुशर्रफ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका कीमती वक्त का शुक्रिया। व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट एपिसोड तक। अल्लाह हाफ़िज़।